हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पूरे की पूरी बीए ऑनर्स के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो बीए ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को आज हम डीपली समझने वाले हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपके सैक वैक एईसी डिसिप्लिन इन सारे सब्जेक्ट को आज हम डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो फर्स्टली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। देन इसे लाइक कर लीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना लास्ट में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो आपके 3 डिसिप्लिन तो बेसिकली रहेंगे ही। डिसिप्लिन में आपका रहेगा 14 एंड 17 सेंचुरी पोइट्री, 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा और 18 सेंचुरी लिटरेचर। तो ये 3 हो गए आपके डिसिप्लिन, मेजर माइनर। अब ये बात करते हैं इसमें से आपको एक पढ़ना पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने क्या चूज़ करा है। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी तो देन आपको हिंदी का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। अगर भाषा संप्रेषण लेते हो तो आपको पता होगा कि आपने 12th तक हिंदी पढ़ी तो आपको भाषा और संप्रेषण और संचार ही मिलेगी। अगर आपने 10th तक हिंदी पढ़ी है तो आपको औपचारिक लेखन मिलेगी। अगर आपने 8वीं तक हिंदी पढ़ी तो आपको सोशल मीडिया एंड ब्लॉग लेखन मिलेगा। अब बात करते हैं जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी हिंदी का सब्जेक्ट कोई ले लिया है तो उनको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का पार्ट 1। तो आपको समझ आ गया होगा अपना एईसी में आपको क्या सब्जेक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सैक में। तो सैक में आपको चॉइस रहेगी फाइनेंस फॉर एवरीवन ले लीजिए, या फिर कॉमर्स का वो इंग्लिश का कम्युनिकेशन ले लीजिए, एवरीडे लाइफ, या फिर रंगमंच ले लीजिए। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इनमें से एक सब्जेक्ट लिया तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे चूज़ करने के, और आपको पता है वो आपके पास क्या सब्जेक्ट है। देन आप बात करते हैं इसमें से आपने एक पढ़ लिया है, आपको पास 3 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से आप इसमें से भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो रहे आपके सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 14 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा अपने पहला यूनिट आपका ये रहा, और सेकंड यूनिट आपका देख सकते हैं। तो टोटल इसमें 3 यूनिट दे रखी है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा में आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल 3 यूनिट। तो इसमें भी 3 यूनिट आपकी दे रखी है, देख सकते हैं आप। देन आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो कि है थर्ड डिसिप्लिन आपका मेजर। तो आप बात करते हैं 18 सेंचुरी लिटरेचर में आपको कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अलेक्जेंडर पोस्ट रैब ऑफ लोग ये पढ़ना पड़ेगा आपको, गुलिवर ट्रैवल्स। तो आप देख सकते हैं 3 यूनिट्स। तो आपको इजी है 3 यूनिट पढ़ना। अब बात करते हैं आपके जनरल इलेक्टिव की। तो जनरल इलेक्टिव में आपके क्या सब्जेक्ट है और उस पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल इलेक्टिव में हम वो डिस्कस करेंगे जो बेसिकली स्टूडेंट ज़्यादातर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है। इसमें आप देख लेते हैं आपके कितनी यूनिट है। तो टोटल आपके इसमें 5 यूनिट है। देन बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। तो जनरल इलेक्टिव में ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स के ये भी लेते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। टोटल आपके इसमें 5 यूनिट रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। तो अब बात कर रहे होंगे आप कि ये तो पहले वाली हिस्ट्री होगी सेम टू सेम दिल्ली थ्रू द, वो वाली दूसरी थी, वो थी दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, और ये है कॉलोनियल टू कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। तो ये पार्ट 2 है इसका। तो अब बात करते हैं इसमें कितनी यूनिट्स रहेगी आपकी। टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी इसमें। आप देख सकते हैं दिल्ली इन द 19 मुगल कोर्ट कंपनी राज 1815 सेंचुरी और बिल्डिंग न्यू दिल्ली। तो ये 4 यूनिट, ये सब्जेक्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको इतनी यूनिट पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट जो बीए इंग्लिश ऑनर्स के पास होगा। तो आप ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। टोटल 6 यूनिट है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम
एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं या फिर अपना एनवायरमेंट। संप्रेषण और संचार जो 12th क्लास वालों के लिए उपयोग है, आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस मैं आज डिस्कस करूँगा आपको। ये देखिए आप, इसमें टोटल आपकी 2 यूनिट्स है। अब बात करते हैं औपचारिक लेखन। तो ये सब्जेक्ट जो एईसी सैक वैक होते हैं आपके 2-2 क्रेडिट के होते हैं। आपके ये देख सकते हैं आप इसका सिलेबस। हिंदी औपचारिक लेखन का, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग लेखन का आपका ये सिलेबस रहा, जिसमें आपको 2 यूनिट्स पढ़नी है। अब बात करते हैं आपके सैक वैक की। तो आप देख सकते हैं कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन 2 क्रेडिट का है। इसमें बैंकिंग सर्विस, तो टोटल 5 यूनिट पढ़ेंगे आप इसमें। तो आपके पास ये सब्जेक्ट होगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वही चॉइस दे रखी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दी थी, बट इसमें ये कहा गया है कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखा है उसे आपको ऑप्ट नहीं करना, उसे छोड़कर आपको 2 बाकी के ऑप्ट करने। तो कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ है आपका सिलेबस। ये रहा आपका हिंदी रंगमंच का पूरा सिलेबस। 5 यूनिट आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं देन आपका वैक के पेपर। वैक के पेपर आपके रहने वाले हैं रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन सेकंड सेमेस्टर में। वही आपको वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्ट नहीं कर रखा, यानी कि वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपके टोटल 2 यूनिट्स रहेगी। इसमें 3 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी आपको। लास्ट है आज़ादी नोवेल वाली, तो 3 नोवेल्स है इसमें आपकी। भक्ति परंपरा, भारतीय भक्ति, उसके में आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल 3 चैप्टर्स, 3 यूनिट्स रहेगी आपकी। तो हम चैप्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आप इन्हें यूनिट्स बोलेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई आपकी 3 यूनिट्स। योगा एंड फिलोसफी के आपका ये सिलेबस है पूरा का पूरा। तो हमने डिस्कस कर लिया अपने सैक वैक एईसी और डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो बाकी के सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर एक स्टूडेंट को अपना सिलेबस पता चल जाए। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना एंड वीडियो में लास्ट में। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस।